13वीं सदी की दुनिया, ऐसा ज़माना जब एशिया की सरजमीन पर एक ऐसा तूफान उग चुका था जिसने शहरों के शहर और सल्तनतों की सल्तनतें मिट्टी में मिला दी थी। ये तूफान था मंगोलों का तूफान, और उस तूफान का सरदार था वो शख्स जिसे दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानती है। इसकी तलवार के सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें एक एक करके ज़मीन बोस हो चुकी थी, मगर इसी तारीख दौर में एक नाम अब भी मुज़ाहिमत की अलामत बना हुआ था। एक ऐसा सिपह सालार जो शिकस्त के बाद भी झुकने को तैयार न था। वो था सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह। और आज की दास्तान इसी लम्हे की है जब तारीख के दो अजीम तरीन हरीफ आमने सामने खड़े थे। एक तरफ दुनिया का सबसे खौफनाक फातेह और दूसरी तरफ एक ऐसा मुजाहिद जो मौत को भी ललकारने का हौसला रखता था। ये वो लम्हा था जब दरियाए सिंध की सरकश मौजों के सामने एक ऐसा फैसला होने वाला था जो हमेशा के लिए तारीख में अमर हो जाएगा। और फिर जो कुछ हुआ उसने खुद चंगेज़ खान को भी हैरत में डाल दिया। सुल्तान जलालुद्दीन दरियाए सिंध के किनारे एक बुलंद चट्टान पर जा खड़े हुए। उन्होंने पलटकर पीछे देखा। दुश्मन रेले की तरह उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। हर तरफ तातारी लश्कर का शोर था और दूसरी तरफ दरियाए सिंध अपने पूरे जलाल के साथ पहाड़ों से टकराती हुई सरकश लहरों में बफिरा हुआ था। इस दरिया की मौजें इस शिद्दत से ठाठे मार रही थी कि इसमें दाखिल होने का तसव्वुर ही बड़े बड़े सूरमाओं के दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मगर सुल्तान जलालुद्दीन के दिल में अब खौफ की कोई जगह बाकी न रही थी। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और फैसला कर लिया, वो दरिया में कूद जाएंगे। दिन भर की शदीद लड़ाई ने उनके घोड़े को भी थका दिया था, इसलिए उन्होंने एक ताज़ा दम घोड़ा लिया। वो घोड़ा शेर की तरह दलेर और चीते की मानिंद तेज रफ्तार था। इस पर सवार होकर सुल्तान जलालुद्दीन एक बार फिर तातारियों पर टूट पड़े। जो दुश्मन उनके आखिरी चंद साथियों के साथ उलझे हुए थे, सुल्तान की शमशीर बिजली की तरह उन पर गिरी। चंद ही लम्हों में कई तातारी सिपाही जमीन पर तड़प रहे थे। दुश्मन को पीछे धकेलते हुए सुल्तान जलालुद्दीन घोड़े की बाग मोड़कर लबे दरिया जा पहुंचे। ये चट्टान इंतहाई बुलंद थी। नीचे कोई 40 फीट गहराई में दरियाए सिंध की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी। तारीख़ ख्वारज़्म शाही के मुताबिक इस मकाम पर दरिया की गहराई तकरीबन 180 फीट थी और पानी के अंदर जगह जगह खौफनाक चट्टानें अपने नौकीले सर उठाए खड़ी थीं। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने बाकी साथियों की तरफ देखा और खामोशी से उन्हें अलविदा कहा। फिर उन्होंने अपनी जर्रा उतार कर फेंक दी ताकि वजन कम हो जाए। तातारियों के तीरों से बचने के लिए उन्होंने अपनी ढाल पीठ के साथ बांध ली, शाही चितर संभाला, नेजा और तरकश साथ लिया और फिर उन्होंने अपने घोड़े को चाबुक रसीद किया। लबों पर अल्लाह का नाम था और अगले ही लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह अपने घोड़े समेत इस खतरनाक बुलंदी से बेखौफ व खतर दरियाए सिंध की सरकश लहरों में कूद गए। ये वो लम्हा था जिसे देखकर खुद चंगेज़ खान भी हैरत में डूब गया था। परशोर मौजों के दरमियान अचानक एक गरजदार आवाज उभरी। दरियाए सिंध का पानी कई गज ऊपर तक उछल गया। एक लम्हे के लिए सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह लहरों के हुजूम में बिल्कुल ओझल हो गए। ऐसा लगा जैसे दरिया की तूफानी मौजों ने इस अजीम मुजाहिद को अपनी गहराइयों में निगल लिया हो। मगर अगले ही लम्हे पानी के सीने को चीरते हुए वो दोबारा उभरे। उनका वफादार घोड़ा तूफानी मौजों से लड़ता हुआ अपने आका को लेकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। दरियाए सिंध की सरकश मौजें बार बार सुल्तान को ढांप लेती थीं। हर लम्हा ऐसा महसूस होता था कि अगली मौज उन्हें अपने बहाव के साथ बहा ले जाएगी। नवंबर की यख बस्ता सर्दी, दरिया का बर्फ जैसा पानी, खराशों और जख्मों से चूर थका हुआ जिस्म गोया अजाब से गुजर रहा था। मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने ऐसी साबित कदमी दिखाई जिसे देखकर बहादुरी भी शर्मा जाए। उन्होंने अपने हवास काबू में रखे, अपनी बाकी मांदा ताकत जमा की और घोड़े की गर्दन से इस तरह चिमट गए जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। वफादार घोड़ा कभी मौजों को चीरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ता और कभी कोई बागी मौज उसे वापस धकेल देती। फिर अचानक एक जोरदार मौज उठी जिसने नौ को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। एक लम्हे के लिए पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, मगर जब मौज गुजर गई तो सुल्तान ने देखा किनारा अब बिल्कुल करीब था।
उन्होंने आखिरी बार अपनी सारी ताकत जमा की और चंद ही लम्हों बाद सुल्तान जलालुद्दीन खारज़्म शाह दरियाए सिंध के मशरकी किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये मंजर मैदान जंग में मौजूद हर शख्स के लिए नाकाबिले यकीन था। चंगेज़ खान पहले ही हुक्म दे चुका था कि सुल्तान को हर कीमत पर जिंदा गिरफ्तार किया जाए। इसी हुक्म की तकमील के लिए जब उसने देखा कि सुल्तान दरिया के किनारे बुलंद चट्टान से छलांग लगाने वाले हैं, तो उसने अपने घोड़े को चाबुक मारा और बिजली की रफ्तार से इस तरफ लपका। इसके बेटे और मंगोल सरदार भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। मगर जब तक चंगेज़ खान दरिया के किनारे पहुंचा, सुल्तान जलालुद्दीन पहले ही दरिया की गहराइयों में छलांग लगा चुके थे। ये मंजर देखकर चंगेज़ खान चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित रह गया। हैरत से उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शायद इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके बेटे और सरदाराने लश्कर भी अंगुश्त बदंदा खड़े थे। उनके सामने एक ऐसा मंजर था जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। बाद में चंगेज़ खान के दरबारी मुअर्रिख अता मलिक जोएनी ने इस हैरत अंगेज बहादुरी पर ये अल्फाज लिखे, जमीन पर ऐसा जवान न कभी देखा गया और न ही गुजरे हुए नामवरों में किसी के बारे में ऐसा सुना गया। कुछ देर बाद चंगेज़ खान ने दरिया के पार निगाह दौड़ाई और फिर उसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। सुल्तान जलालुद्दीन खारज़्म शाह सही और सालिम दरियाए सिंध के दूसरे किनारे पर खड़े थे, सर से पांव तक पानी में शराबूर, मगर चेहरे पर वही वकार, वही इस्तिकामत। सुल्तान घोड़े से उतरे। उन्होंने अपना भीगा हुआ करता उतारा, घोड़े की पुश्त से जीन हटाई और उसके नीचे रखा नमदा निकाल लिया। फिर तरकिश से तीर निकालकर जमीन पर फैला दिए। ये सब चीजें ढलते हुए सूरज की जर्द धूप में रख दी ताकि खुश्क हो सकें। ये मंजर गोया एक ऐलान था कि ये शख्स अब भी शिकस्त नहीं खाया। फिर सुल्तान ने अपना नेजा जमीन में गाड़ा और उस पर शाही चितर लटका दिया। ये एक फातिह का अंदाज था। अब उस मुजाहिद ने सर उठाकर दरिया के पार खड़े अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखा, चंगेज़ खान, वही शख्स जिसके नाम से शहर और देहात लरसते थे। सुल्तान ने उसे बेबसी से अपनी तरफ घूरते देखा और फिर उनके लबों से अचानक एक बुलंद कहकहा निकल गया। ये कोई मामूली कहका नहीं था, ये एक मुजाहिद का फातिहाना कहका था। वो कहका जो जुल्म की चीखों और आहों का आदि सितमगर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहका गोया चंगेज़ खान के दिल पर जलता हुआ तीर था। तारीख के दो अजीम तरीन हरीफ इस लम्हे आमने सामने खड़े थे, मगर ये मुकाबला मैदान जंग का नहीं था। वहां तलवारें टकराती थी और यहाँ निगाहें, वहां लोहा लोहे से टकराता था और यहाँ दिल दिल से टकरा रहे थे। दोनों एक दूसरे को साफ देख सकते थे और दोनों एक दूसरे के चेहरों पर लिखी हुई तारीख पढ़ रहे थे। इस लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन का बुलंद कहकहा लगाना दर हकीकत एक नफ्सियाती फतह था और दूसरी तरफ चंगेज़ खान की बेबसी काबिल दीद थी। इसका सबसे बड़ा दुश्मन इससे सिर्फ चंद सौ कदम के फासले पर था, मगर वो इसका बाल भी बेका नहीं कर सकता था। जिस हरीफ को खत्म करने के लिए वो दरियाए आमू से काले कोसों का सफर तय करके आया था, वही शख्स अब उसके सामने होते हुए भी उसकी दस्तरस से बाहर था। फातिह आलम जंग जीत कर भी अपने दिल में शिकस्त का बोझ महसूस कर रहा था। उसके लिए अब मैदान जंग से फातिह बनकर लौटना भी कोई मानी नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे जरी रहनुमा जब चाहें मिट्टी से टिले और बेरूह जिस्मों से लश्कर पैदा कर सकते हैं। चंगेज़ खान खामोश खड़ा शेर खारज़्म के चेहरे को देखता रहा। उस चेहरे पर अज़्म की बिजलियां चमक रही थीं। दरियाए सिंध ने जो सरहद मौत खींच दी थी, उसे अबूर करना सिर्फ एक ही शख्स के बस की बात थी, सुल्तान जलालुद्दीन। चंद लम्हों बाद सुल्तान इत्मीनान के साथ अपने शाही चितर के नीचे बैठ गए और सिस्ताने लगे। दरिया के उस पार चंगेज़ खान हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। उसके बेटे उक्ताई और चगताई भी फटी हुई आंखों से ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। आखिरकार चंगेज़ खान के लबों से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले, बेटा हो तो ऐसा हो, वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है जिसका बेटा इतना बहादुर हो। फिर उसने कहा, इस जैसा जवां मर्द न दुनिया में पैदा हुआ है और न होगा। अपने खतरनाक तरीन दुश्मन को खिराज तहसीन पेश करते हुए उसने मजीद कहा, हैरत है, ये शख्स आग और पानी दोनों की हलाकत खेजियों से बचकर साहिल निजात तक पहुंच गया। फिर उसने अपने बेटों और सरदारों की तरफ देखकर कहा,
याद रखो, ये इंसान आगे चलकर हमारे लिए मजीद मसाइब और बेशुमार फितनों का सबब बनेगा। हमें इससे कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। मगर ये दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। दरियाए सिंध के किनारे ये लम्हा सिर्फ एक मार्के का इख्तिताम नहीं था, ये दरअसल एक नई जद्दोजहद की इब्तिदा थी। चंगेज़ खान अपने मंगोल लश्कर के साथ वापस ज़रूर लौट गया, मगर उसके दिल में एक खौफ बाकी रह गया था। वो जानता था कि जिस शख्स ने मौत के दरिया को भी शिकस्त दे दी हो, वो कभी भी दोबारा उठकर तारीख का धारा बदल सकता है। और वाकई सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह अब सिर्फ एक शिकस्त खुर्दा बादशाह नहीं रहे थे, वो बन चुके थे मंगोलों के खिलाफ मुज़ाहमत की आखिरी उम्मीद। मगर सवाल ये था, दरियाए सिंध के उस पार अब उनका इंतजार क्या कर रहा था? क्या वो दोबारा एक नया लश्कर जमा कर पाएंगे? क्या वो चंगेज़ खान के तूफान का दोबारा मुकाबला कर सकेंगे? या फिर तारीख उन्हें एक और कड़ी आजमाइश की तरफ ले जाने वाली थी? ये सब कुछ हम देखेंगे अगले हिस्से में, जहां शुरू होगी सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह की एक नई जद्दोजहद और मंगोल सल्तनत के खिलाफ मुज़ाहमत की एक नई दास्तान। अगले हिस्से में द कस्टोडियन ऑफ हिस्ट्री के साथ।